जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में है कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय, जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लीबिया की मुद्रा कौन सी है? तो दिनार हो जाएगा। लीबिया की मुद्रा क्या? तो दिनार इसका सही उत्तर है, ध्यान रखना है। पोर्सलिन टावर किस देश में है? तो चीन में है पोर्सलिन टावर। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो नेपाल का नाम है। जो है राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, ध्यान रखना है। किस आंदोलन के बाद गांधी जी राजनीति में शामिल हुए? तो चंपारण आंदोलन के बाद। किस आंदोलन के बाद? तो गांधी जी चंपारण आंदोलन के बाद राजनीति में शामिल हुए। पूछा जाता है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा स्थापित किया था, ध्यान रखना है। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जानते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं मिल्खा सिंह, ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, विख्यात तट मंदिर कहां पर स्थित है? तो मामल्लपुरम में स्थित है। गायकवाड़ कहां का शासक थे? बड़ौदा के शासक थे गायकवाड़। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर है? तो केरल में है। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर है? तो केरल में है, ध्यान रखना है। दाभोल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है दाभोल विद्युत परियोजना। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। ये जब आपका एग्जाम हुआ तो सक्षमता 1.0 में कई बार पूछा गया था। अगला प्रश्न है, वात्सल्य मेला कहां पर आयोजित होता है? नई दिल्ली में आयोजित होता है वात्सल्य मेला। भारत ने अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया? 2006 में अपनाया। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो हेनरी ट्रूमैन ने। किस राज्य ने हाल ही में रोजगार संघी ऐप शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ ने। अयप्पा मंदिर कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है अयप्पा मंदिर। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो मंगलौर को कहा जाता है बंदरगाह वाला नगर। किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू किया? तो यस बैंक ने शुरू किया। मनुष्य की आंख का वजन क्या होता है? तो लगभग 7.5 ग्राम होता है। लक्षद्वीप की राजधानी कहां पर है? तो कावरती में है लक्षद्वीप की राजधानी। सिक्किम की राजधानी का क्या नाम है? तो गंगटोक हो जाएगा सिक्किम की राजधानी का नाम, ध्यान रखना है। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबरनामा था बाबर की आत्मकथा का नाम। डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? तो कोलकाता को जानते हैं डायमंड हार्बर के नाम से, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपसे विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि निश्चित है प्रश्न यहां से मिलेंगे और मिलेंगे तो आप लोग सही करके आएंगे। तो इतना मेहनत अगर हम आपके लिए करते कि एक प्रश्न को कलेक्ट करते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो अंत तक आपको सेशन में बने रहना है। माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो दिलवाड़ा मंदिर हो जाएगा। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? तो हर्यक वंश के हैं। नंद वंश की स्थापना किसने की? 382 ईसा पूर्व में महापद नंद ने। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र पुस्तक। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी? तो राइट आंसर है मेगास्थनीज। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बृहदर्थ था मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा। 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की? तो कुषाण राजा कनिष्क ने। किसने? तो 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की? तो कुषाण राजा कनिष्क ने।
चौथा, बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो कश्मीर में किया गया था, जरूर ध्यान रखें। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में की। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी में की। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी तीर्थयात्री आया था? तो फाहियान आया था। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी, जरूर ध्यान रखें। जल के अंदर हवा के एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह। किसकी तरह? तो एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व राइट आंसर है। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। क्या? तो कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान। प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है? तो मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो अनंत पर बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो जिंक हो जाएगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखिएगा, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। बर्फ में स्कैटरिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ की गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है, ध्यान रखना है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। सर्वाधिक अस्थायी तत्व है तो सीसा हो जाएगा सर्वाधिक अस्थायी तत्व। जल से हल्का होता है तो सोडियम की बात करेंगे तो जल से हल्का होता है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो आर्यभट्ट ने कहा था, ध्यान रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो 16.7%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3,214 किलोमीटर है, ध्यान रखना है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 2,933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 75165 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो 9 राज्य हो जाएंगे। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की सबसे छोटी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो कैप केमोरिन। क्या? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो कैप केमोरिन है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग।
आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है आदम का पुल। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। द्वीप एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो प्रवाल से हुई। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यूमर द्वीप कहाँ पर? तो न्यूमर द्वीप की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 इसका सही उत्तर है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी में स्थित है भारत। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो 687 मिनट पूर्व गुजरात में, ध्यान रखिएगा। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है शिव समुद्रम। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के समूह। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। पूछा जाता है कितना है? तो 4096 किलोमीटर। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो 43% है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सी मुगल इमारत अकबर द्वारा नहीं बनाई गई है? तो दिल्ली का किला हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधु से संधि किस वर्ष की? तो 1714 ईस्वी में। मनसबदारी व्यवस्था में किसके शासन के उपरांत अव्यवस्था उत्पन्न हुई? तो शाहजहां के शासन के उपरांत। चोल शासक विजयादित्य प्रारंभ में किसका सामंत था? पल्लवों का था। लोधी शासकों ने सजावट के लिए कड़े पत्थरों का प्रयोग कहां से सीखा? ईरान से सीखा। किस शासक को वालीजीराव प्रथम ने हराकर दक्षिण में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित की? तो आसफ जहां निजामुल मुल्क ने। कूच बिहार के किस शासक की सेना 1657 ईस्वी में मुगल क्षेत्र में प्रवेश किया? तो प्रेम नारायण। मुगल काल के संदर्भ में शब्द हासिल से क्या अभिप्राय है? तो भूमि से वसूला गया, एकत्रित किया गया वास्तविक राजस्व। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। लोधी वंश की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है? तो मूठ की मस्जिद। बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी में पेशवा बना, उसने हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए क्या किया? तो हिंदू पद पादशाही का विचार फैलाया। कौन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। न्याय एवं धर्मनिष्ठा के कारण वली या संत के रूप में प्रसिद्ध कौन था? तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। महमूद गजनवी के आक्रमण से भविष्य में किसको अपने विजय अभियान में सहायता मिली? तो मोहम्मद गौरी सही उत्तर है। मराठा प्रशासन में दुर्ग के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? दुर्गपाल कहा जाता था। कौन सा कर गैर मुसलमानों को कोई नहीं देना पड़ता? प्रश्न है कौन सा कर गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था? तो जगात कर। सदाह अमीरों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किसके शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां के शासनकाल में। शिवाजी के प्रशासन में मोकरा प्रथा क्या थी? तो अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। क्या? तो शिवाजी के प्रशासन में मुकारा प्रथा क्या थी? अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। मुगल चित्रकला की विषय वस्तु मुख्यतः क्या थी? तो दरबारी जीवन और प्राकृतिक जीवन। ध्यान रखना है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। नेक्स्ट, बीज गणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? भास्कर को जाना जाता है।
किस वृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय की राजकाल में हुआ? तो अंकुर वाट का मंदिर। नेक्स्ट, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है अमरावती बौद्ध स्तूप। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? शिवाजी ने हराया था सलहर के युद्ध में। सलहर का युद्ध हुआ कब था? तो 1772 में हुआ था सलहर का युद्ध। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रंगून, यंगून, म्यांमार में। ध्यान रखिएगा। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 8 बार आक्रमण किया। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1739 में किया। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जहांआरा ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखा है। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण कब करवाया? 1679 में करवाया। शामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1658 में हुआ था शामूगढ़ का युद्ध। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? 1761 में बने हैदर अली मैसूर के शासक। ध्यान रखना है। नादिर शाह कहां का शासक था? तो ईरान का शासक था नादिर शाह। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। ईरान का शासक था नादिर शाह। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? 1761 में बने माधवराव नारायण पेशवा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली। ध्यान रखिएगा। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधु का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय हुआ सैयद बंधुओं का पतन। ध्यान रखना है। फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधु के सहयोग से। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के शासक। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया आदि ग्रंथ का समायोजन। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो वाघ उत्पन्न करता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट दिखाई देता है। टाइपराइटर कंकड़ मशीन के आविष्कारक कौन है? तो सोल्स हो जाएंगे। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैगीफेरा इंडिका है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका में है बांग्लादेश की राजधानी। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो जापान में चला था रिक्शा। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है वानखेड़े स्टेडियम। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है कर्नाटक का रत्न। ध्यान रखिएगा। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो बनारस का निवासी था। लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? तो बहादुर शाह प्रथम। किस गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो गुरु अर्जुन देव इसका सही उत्तर है। पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई है? तो पतंजलि द्वारा जो महाभाष्य ये अष्टाध्यायी जरूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी है? तो 3.5%। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने की।
कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान गैस हो जाएगा क्या? तो रेडान गैस। कोयले की खदान में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी है? तो मीथेन है। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है? सीसा है। किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो डायबिटीज मेलिटिस हो जाएगा। विकासशील देश में कितना प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? 60% भाग पर। दोस्तों इतने प्रश्न हमने शामिल किया था, तो आप लोग सभी प्रश्नों को रट लेना ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत ना करें। पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लेना। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां से पीडीएफ से रिवीजन कर लेना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।